कलामिया को क्या विकास है ये वाला में ले नहीं रहा ऑक्सीजन पे नहीं ले रहा इसलिए वो डाल दिए थे भाई रोज रिकॉर्ड है ये प्रकाश वाले अगर काम ना हुआ तो वो कनेक्ट हो गया हाँ सर इस बार वहीं चाहिए देखा ये तो हम नीचे हो जाते यार नहीं किनारा नीचे हो जाएगा किनारा में फोन कर लेना यार तो कोई ना इंटरेक्शन तो बोला मुझे बहुत गर्मी लगेगा हाँ वो रखे बेटा ये कलम या ना नहीं उगता है एगो लावा तो कलम या जरा रखना तो वाली छाव लुगा है बोल में विकास के बना लीजिए ठीक है छोड़ दिए आप बोल देना आप ज़्यादा बैठे हम आगे 4 को गया विकास और कोई नहीं
देश विकास। हाँ कोई नहीं, ये वो है सर। ठीक है रहे ज़्यादा ना बैठा मांगे फिर आओ। मुन्ना तो बहुत ज़्यादा हैं बोला तुम बहुत ज़्यादा। मुन्ना सर एक वापस से दो वापस से मांगे, तू भाई एगो मुन्ना सर हो गया, एक वापस। 3 बहन ने हाँ 2 हमने 5 में एगो आप। एक वापस सौरभ ना सौरभ ना वो आपको अच्छा वो कब ना मांझी मतलब जो आगे बैठा थे बोले आप ना ये भी पर हाँ ये को बैठा है। चलिए छोड़िए हाँ ठीक हो गया। मैं पान पाना लगा लगे आओ दिक्कत बोला ना जाके मिलाइए। जो ये सारा एक कुर्सी ये बेंच पे वाला भाई ना सारा उधर ऐसे हैं। हां एक जैसे लगा है ना उसे चाहिए इधर इधर किनारा में पंखा से हवा लगेगा उधर बैठने में तो गर्मी लगेगी। और थोड़ा बेंच पर इधर कर लीजिए थोड़ा थोड़ा बेटू जी बेंच पर इधर करवाए उधर ही वहां से एक बेंच लगा दीजिए एक बेंच वहां से बैठ के पंखा में इसको नहीं आ रहा है। अच्छा ये काम दिया ये वो माइक का कौन माइक वही है हो गए ना। अच्छा आगे आ जाइए नीतीश जी। नीतीश जी कहाँ गए? नीतीश भाई आगे और विकास जी आइए। मुन्ना सर आइए। दो गाँव को से मंगवा दें। आप सतीश आगे जाओ। अब बैठो ये कुर्सियाँ 2 कुर्सी है ना। हाँ नीतीश जी आइए बैठो ना आइए आइए आगे बैठना है। आइए नीतीश सर आइए आइए फिर आइए ना कोई दिक्कत नहीं है यहीं कहीं है। अरे यहाँ आपको आना है तब मेरे फ्रंट आइए बैठिए आइए आइए कुर्सी दो और मंगवा दीजिए। क्या मनोज भाई दोनों कुर्सी लाइए दो आगे से वही साइड लग जाएगा एक वो साइड लग जाएगा हल्का उधर अब ले एक साइड एक वही साइड ले कुर्सी वन हल्का हो गया। अब आगे ही ना आइए सर आइए आगे आइए। अब बैठो फिर और बाकी बाहर ही है। अरे सुदर्शन नहीं है आज पहली बार हम लोग बिहारी सेना का प्रथम स्थापना दिवस मना रहे हैं और प्रथम स्थापना दिवस का मतलब है कि इसके पहले 1 तारीख 9वां महीना को हम लोग बिहारी सेना को गठित किए थे हम सब मिलकर। और गठन में हम लोग कौन कौन थे? हाथ थोड़ा खड़ी करिए। गठन जिस दिन बिहारी सेना का गठन हुआ था हाथ खड़ी करिए जो होते हैं रंजन थे। बिहारी सेना का जिस दिन चर्चा हो रहा था उस दिन हम लोग गठन में जो लोग थे
मसौरी A1 पब्लिक स्कूल, A1 किड्स पब्लिक स्कूल में जो गए हैं शुरू दिन फर्स्ट है। उसके बाद आंदोलन हुआ था। हाँ, आप 3 आदमी 4 आदमी। नीतीश हाँ। और फिर कमलेश जी, आपके मनोज जी, यहाँ बैठ जाओ मनोज भाई। मनोज जी इधर बैठिए पंखा में बैठिए ना। इधर आ जाइए। तो प्रकाश भाई कहाँ गए? अब बैठे इधर पंखा में, ठीक है। हाँ, तो 1 सितंबर को हम लोग बिहारी सेना का बारे में चर्चा कर रहे थे कि आखिर हम लोग के समाज में जो 75 सालों के बाद जो अन्याय हो रहा था, बहु बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा था, उसके देखते हुए हम लोगों ने सोचे कि हर विधानसभा में 100, 150, 200, 300 का एक गठित एक ग्रुप, एक संगठन बनाया जाए, जिससे आने वाले समय में अगर हम लोग के समाज पर कोई अत्याचार करता है तो हम लोग उसको किसी भी कीमत पर दबाने का काम करेंगे। इसी के सिलसिले को लेकर हम लोग 1 सितंबर 2024 को बिहारी सेना का गठित किए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग भी थे, और उसी का आज 1 साल होने वाला है। प्रथम स्थापना दिवस बिहारी सेना का आज पूर्ण 1 साल होने जा रहा है। जो भी हो, टूटी फूटी भाषा में या जिस रूप में हम लोग प्रथम स्थापना दिवस मना रहे हैं, मन में बहुत सारी भावना होती है कि जिस समाज में हम लोग जन्म लिए हैं, SC, ST, OBC, कि मन में जो भावना होता है कि एक भाई बहुत बड़ा चीज पाने की एक मन में आकांक्षा होती, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले वो गुरकता है, उसके बाद जो है पैर पर खड़ी होने के लिए हजारों बार वो बच्चा गिरता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो चलने की कोशिश करता है। तो हम लोग को आज बिहारी सेना का स्थापना दिवस के रूप में जिस रूप में मना रहे हैं, हम लोग ये सोच था कि पटना में कोई हॉल में मनाएंगे, लेकिन उस तरह से हम लोग को प्रोग्राम ना हो पाया, प्लानिंग नहीं हो पाया। लेकिन अगले लक्ष्य में और अगले साल अगर हम लोग सब मिलकर पूरे समाज में संदेश देंगे कि बिहारी सेना गरीबों का, दलितों का और जो पिछड़ा है, शोषित है, वंचित समाज है, अति पिछड़ा है, उसका हम लोग नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। जब तक समाज को ये विश्वास नहीं दिला पाएंगे तो हम लोग के साथ तो लोग जुड़ेगा नहीं। और अभी तक फिलहाल हम लोग पर यानी बिहारी सेना पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिलीव होता है कि बिहारी सेना एक गरीबों, पिछड़ों, दलितों का एक जो है नेतृत्व करेगा, लेकिन अभी हम लोग नया है, समय लगेगा नेतृत्व करने के लिए और हम लोग नेतृत्व कर पाएंगे। इस सिलसिले को लेकर बिहारी सेना का आज स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे और एक जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, आज का मात्र 2 ही मुद्दा रहेगा, हम लोग को बात करेंगे। वो 2 मुद्दा आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जिसमें से इस पर अपना अपना विचार रखना है सबको। पहला मुद्दा है कि जो भी हम लोग जो समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, जो भी वर्ग बैठा हुआ है, उस समाज में सबसे बड़ा अगर कमी है वो है असंगठित, यानी हम लोग संगठित नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? संगठित हैं हम लोग, एकजुट हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो।
मतलब संगठित लोग। लेकिन ये तीनों हम लोग में विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं। तो पहला मुद्दा पर हम लोग को बात करना है असंगठित से संगठित कैसे होना है। दूसरा बात यह है कि हम लोग जो भी आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग एक जात के नहीं है, कई जातियां यहाँ पर ही बैठा हुआ है। तो जात से जमात की ओर कैसे जाना है वो मुद्दा पर बात करना है। क्योंकि मन में अगर आता है तो सबसे पहला मन में आता है वो जाति। अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जाति ही मन में है कि आखिर कौन सा यहाँ पे जात बैठा हुआ है और कौन नहीं है, पहला पॉइंट आ जाता है मन में। खासकर एससी एसटी ओबीसी में ही ये बात ज्यादा आता है। तो जाति से जमात की ओर और संगठित से संगठित की ओर कैसे होना है, इस दो मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे और अपना अपना विचार रखेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अब शुरू करें, इसी मुद्दा पर अपना सोच लीजिए और सोचकर जो बोलना चाहते हैं, पहला असंगठित से संगठित। क्योंकि राजनीति जो है एक जात से नहीं होता है, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और दूसरा, एक जाति का अगर हम लोग राजनीति करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। दूसरा, हम लोग हर एक जात को जो है मिलाकर रखना है, चाहे जैसे मिलाकर रखें, सुख में दुख में उसके साथ देकर हो या जिस रूप में हो, लेकिन उसको मिलाकर हम लोग को रखने का काम करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप दलित समाज में अगर लीजिएगा तो पासवान भी रविदास को नीचे समझता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं बात को? और रविदास भी एक मांझी समाज को नीचे समझता है। ये बात को मानते हैं आप लोग कि गलत? हम गलत बोले? दूसरी बात, ओबीसी में लीजिए तो ओबीसी दलित को नीचे मानता है। फिर जनरल वालों को अगर हम लोग मानते हैं, जनरल वाला तो सबको नीचे मानता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा, कुछ ही लोग इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन होना पड़ेगा। तो अब इस पर दो मुद्दा है, दो मुद्दा हम बताए हैं, क्योंकि दो मुद्दा जब तक हम लोग क्लियर फायर नहीं होंगे, बिहारी सेना आगे नहीं बढ़ेगा। और बिहारी सेना एक जात का नहीं है, हर एक जात का है, तो इतना बात जान लीजिए। इसलिए अपना अपना इस बात को बोलिए। तो पीछे से अगर कोई बोलना चाहते हैं तो इस पर चर्चा करिए, बोलिए। प्रकाश भाई बोलिए, दो लाइन। और कोई? अनिल जी, मनोज जी, सूरज जी, सुजीत, आगे से बोलेंगे। ये सब जितने भी बैठे हुए सब मूर्ख वक्ता हैं, ये सब जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर जी नहीं तो सिस्टमेटिक ढंग से न चलता है। जैसे पहले आप लोग बात रख लीजिएगा, उसके बाद मुख्य वक्ता बोलेंगे सब। हाँ हो जाएगा, लेकिन मुख्य वक्ता का जो समय मिलेगा, मुख्य वक्ता तो लास्ट में सब बोलता है। आगे रखें जी, नहीं बोलिएगा, कुछ बोलिए, दो लाइन बोलना है। और भी देखिए कमलेश जी, देखिए अपना है संगठन, और अपना संगठन में लाज शर्म नहीं होना चाहिए। और कोई? सौरभ बोलना चाहते हैं? सौरभ जी तो बोलवे करेंगे थोड़ा सा, सब तो खैर मुख्य वक्ता में गिनते ही आते हैं। सतीश थोड़ा सा पर्दा हो, और कोई एनीबॉडी अगर बोलना, देखिए पीछे जो है अगर कोई बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा बोलिए। सन्ने सन्ने संतोष बोलिए, अगर बोलना चाहते तो बोलिए। सन्ने, अरे पढ़े लिखे नौजवान है, बोलना चाहिए। बोलो सन्ने, कोई दोनों में से एगो आबो। राकेश, मैं मनोज भाई, मनोज जी ना बोलो आप। सौरभ जी आइए, बोलिए आप। आइए सौरभ जी, आइए बोला।
सौरभ जी के लिए ताली लगाया जाए। इसको तो ढालना पड़ेगा, बोलिए ना। इसको ऐसे ढालना पड़ेगा। सबसे पहले आए हुए जितने भी हमारे साथी हैं उनको सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं मसौढ़ी विधानसभा के महासचिव हूँ बिहारी सेना में। आज हमारे जो ये संस्था बना है उसका 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी आज हमारे बिहारी सेना के स्थापना दिवस में बहुत कम लोग पहुंचे हैं। बहुत लोग इसमें जुड़ चुके हैं लेकिन एक्टिव कोई नहीं है। इसीलिए ये चीज पर ध्यान दिया जाए। हम लोग जितने लोग भी एक्टिव हैं सब लोग एक दूसरे को एक्टिव करने का काम करें ताकि हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा काम हो सके। आए दिन बहुत से जगह पर ऐसा देखते हैं कि बहुत लोग चर्चा करते हैं कि हमारा समाज अब पहले वाली बात नहीं है। अभी बहुत सारे चीज को देखते हुए ये हमारा समाज अब विकास नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात कोई कर ही नहीं रहा है कि हमारा समाज एकता, मतलब हमारे समाज में एकता का वो जो है बहुत कमी हो चुकी है। कहीं भी कोई भी चीज कोई जोड़ने का काम करने का आते हैं कि कोई को पूछता है कि यह संस्था कौन जात का है। कोई भी संस्था आते हैं गांव समाज में समाज को एक करने के लिए, तो सबसे पहले सवाल किया जाता है हमारे ही समाज के लोगों द्वारा कि यह संस्था कौन जात का है। तो बताइए ऐसे करने से हमारा समाज कभी एकजुट हो पाएगा? अगर सबसे आगे से आप लोग कोई भी संस्था अगर हमारे समाज को जोड़ने के लिए आए, बिहारी सेना के माध्यम से भी अगर जोड़ने के लिए आए, तो सबसे पहला सवाल करना है कि हमारे समाज के लिए संस्था क्या काम करेगी, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़े। हमारे समाज के लिए संस्था कितना न्यौछावर है। आखिर कोई भी चीज देखते हैं कि हमेशा की तरह पहले भी और आज भी वही चीज होते आ रही है। जो हम लोगों से बड़े लोग हैं वो हम लोग को कोई भी काज हो दबाने का काम शुरू से ही करते आ रहा है और हम लोग और ज्यादा से ज्यादा उनके पैरों तरफ को चलते जा रहे हैं। एक दो लोग एक्टिव होते भी हैं तो एक दो लोग से नहीं हो पाएगा जब तक पूरा समाज एक नहीं हो पाए। तो वो कैसे होगा? हम लोगों को एक होना पड़ेगा, तब जाकर एक एक करके हम लोग पूरा एक संगठित इंसान बन जाएंगे। तब देखिएगा जो हम लोगों को दबाने का काम करता था उसके साथ हमेशा आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे जब एक हो जाएंगे। ये नहीं है कि वो लोगों को हम लोग को दबाना है, नहीं, हम लोगों को उस लेवल तक पहुंच जाना है जो लोग हम लोग को दबाने का काम करता है। तब जाके हमारा समाज सही हो पाएगा। मेरे भाई सबसे पहले इन जातियों के बेड़ियों से बाहर निकलिए, क्योंकि यही है सबसे पहला मुद्दा जो हम लोगों को अभी तक पीछे करके छोड़ा हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक साथ होकर। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, बिहारी सेना जिंदाबाद। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम। और कोई? मनोज भाई, अटल जी, नीतीश जी आइए, आप बोलिए।
और राकेश जी ना नहीं बोल, लास्ट में तो हम लोग खत्म कर देंगे। और प्रकाश भाई बोलिए, कुछ बोलना है थोड़ा सा बोलिए जी। आइए 2 लाइन बोलिए, 5 लाइन बोलिए, आइए। सबसे पहले सभी से प्रणाम करते हैं। जितना भी आज बिहारी सेना में आए हुए हैं, एक बात कहना चाहते हैं, बिहारी सेना जब से जो एक सामाजिक के गठन हर जात के लिए किया गया है, लेकिन कोई भी चाहे ब्लॉक का सही अध्यक्ष है, चाहे सचिव है, चाहे नियमन से काम नहीं कर रहे हैं, विकसित होने के तो यही कारण है। तो अपने में टांग घींचा घींची कीजिएगा तब तो कभी बढ़वे नहीं करेगा। हम दूसरा जिला से आए हुए हैं, लेकिन चलिए मसौरी में हम पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसे 2025 में इस्लामपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन हम यहाँ सपोर्ट करते हैं सभी का, कोई भी कास्ट रहे, जहाँ तक हमसे मदद मिले हम सपोर्ट 24 घंटा खड़ा है। लेकिन आपस में टांग नहीं घींचा घींची करिए। जहाँ तक है कि मान लिया हमको ज्ञान नहीं था, आप ज्ञान दे रहे तो ज्ञान लेना है, ये नहीं कि बोल देंगे कि वही है। अब बाकी के लिए यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग दूसरा जिला से आगे जो भी बहुत अच्छा। सुजीत बोलेंगे कमलेश जी, कमलेश जी बोलेंगे। आइए आइए कमलेश जी, कमलेश जी के लिए जोरदार ताली अपना बोलिए। मैं वो वाला धार लिया नहीं, वो वाला वो बोलिए बोलिए। ठीक है भैया। सभी साथियों को जय भीम कहते हैं। बिहारी सेना 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था और 1 सितंबर 2025 को हम लोग मना रहे हैं। इससे यही हम लोग को समाज को संगठित होकर एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं और सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह से संगठित है हम लोग, अगर इसी तरह से हम लोग आगे रहेंगे तो आज हमारा समाज आज इतना है तो आज कल और बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। और हमारे समाज में बहुत सारे जाति ये वो बोलते हैं, वो सभी जाति के लोग संगठित होकर हमारे बिहारी सेना में जुड़कर सब आगे बढ़े। और हम यही कहना चाहते हैं कि इससे अगर ब्लॉक स्तरीय या और भी कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है तो बिहारी सेना के ऊपर आकर बोलिए कि हमें दिक्कत हो रहा है, हम लोग सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि हाँ क्या दिक्कत है, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे और हम लोग एक साथ संगठित रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। और कोई अगर बोलना चाहते हैं तो आइए। अभी आप सतीश और कोई अगर बोलना चाहते, मनोज भाई ना एक मिनट। प्रधान अब जो है हम आगे कि जितने भी वक्ता है उनको बोलने का मौका दे रहे हैं और हमारे बिहारी सेना के प्रधान सचिव सतीश कुमार के लिए जोरदार ताली लगाइए। और एक बार हम ये थोड़ा सा घोषणा करेंगे कि बिहारी सेना में अभी तक जिनको मुख्य भूमिका रहा, खासकर उनके लिए हम सबों से आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली लगाइए उनके लिए। तो बिहारी सेना में सबसे पहले अगर नाम लिया जाए, कदमों से कदम अगर चले हैं, उनका नाम है रवि रंजन भारती। उनके लिए जोरदार ताली लगाइए, क्योंकि बिहारी सेना में जितने भी लोग जुड़ेंगे तो लोग ही नहीं, कार्यकर्ता ही अगर ये बात कहेगा कि नहीं फलना आदमी कदम से कदम चला है, ये हमको कहने
और या रवि रंजन को कहने से नहीं होगा। ये तो आप जाने हैं आज तक कि रवि रंजन भाई बिहारी सेना में कदम से कदम चले हैं। चले दूसरा अगर कोई है तो वो नाम है मनोज जी, अभी मसौली प्रखंड के अध्यक्ष है। उनके लिए जोरदार ताली लगाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर दिखाइए सर। वो भी उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा बिहारी सेना में। तीसरा जो लोग हैं उनका नाम है नीतीश जी, नीतीश कुमार, केंद्रीय के रहने वाले, अभी बिहारी सेना के शीर्ष सदस्य हैं। उनके लिए जोरदार ताली लगाइए। चौथा नंबर में है सौरभ जी, सौरभ जी के लिए ताली लगाइए, इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। पांचवा में दीनानाथ जी का भी है, दीनानाथ जी नहीं आए हैं तो उनके लिए भी जोरदार ताली लगाइए। उनके बाद राकेश जी का भी भूमिका जोरदार रहा, आप खड़े हो जाइए, इनके लिए भी जोरदार ताली लगाइए। कदम से कदम चले हैं, हर जयंती में या प्रचार में भी गए हैं। सातवां नंबर में अगर भूमिका रहा वो है नीतीश जी, छपौर के रहने वाले हैं, खड़े हो जाइए नीतीश जी और दिखाइए, उनके लिए भी जोरदार ताली लगाइए। आठवां नंबर में है शशि जी, जो अभी गए एग्जाम देने के लिए, उनके लिए भी जोरदार ताली लगाइए। नौवां नंबर में देवराज कुमार निराला, उनका भी एक, देखिए वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति विकलांग रहते भर में भी, मतलब जहां भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं वो गए हैं साथी। आप निराला जी को जानते हैं ना, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जो मीडिया प्रभारी अभी हम लोग उनका पद दिए हैं। और 10वां नंबर में डॉक्टर अनिल पंडित, खड़े हो जाइए अनिल जी, इनका भी बहुत योगदान रहा। और ये जो है मतलब भले कुछ भी है लेकिन अंदर से फोर्स देने का काम किए, हौसला देने का भी किए, और कहीं भी प्रोग्राम होता है ये आते हैं। तो बहुत सारे हैं, ये तो 10 तो हम लोग को नजर में है कि फटफट जो है नजर में आ जाते हैं, लेकिन और भी व्यक्ति हैं जो कार्यकर्ता के रूप में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, उनके लिए भी जोरदार ताली लगाइए। सबको तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग सब मिलकर भविष्य में हम लोग बिहार का एक शासक के रूप में उभरेंगे। जिस तरह से बिहार में 75 सालों से आज तक जो दलितों को दबाया गया है, पिछड़ों को दबाया गया है, तो हम लोग कहीं न कहीं नेतृत्व करने का एक क्षमता लाएंगे, लेकिन यह भी समय लगेगा, कुछ दिन और समय लगेगा। तो अगला जो है हमारे बिहारी सेना के प्रधान सचिव कुछ बोलेंगे, उनके लिए जोरदार ताली लगाइए। और जितने भी आगे बैठे हुए हैं जिनका नाम नहीं लिए उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे इनका भी भागीदारी रहता है। तो सतीश जी सबसे पहले बिहारी सेना सबसे पहले बिहारी सेना के तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सतीश कुमार जो बिहारी सेना के मुख्य सचिव प्रधान है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 बिहारी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रिय साथियों, आज का दिन हम सबके लिए गौरव और सम्मान का दिन है। आज बिहारी सेना का पहला स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों और बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारी यह सेना किसी जातीय मनोर या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की भलाई के लिए बनी है। इसका एक उद्देश्य है नई सोच, नई उम्मीद और नई राह। भाइयों, इतिहास गवाह है कि जब जब देश को संकट ने घेरा, बिहार के सबसे आगे बढ़कर बलिदान दिया। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या समाज सुधार की लड़ाई। शहीद अंजाम भगत सिंह, बाबू महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नायकों ने विचार हमें प्रेरित करता है। बिहारी सेना का मेन मकसद है युवाओं का सही दिशा देना, समाज एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, शिक्षा, रोजगार और न्याय
आवाज को बुलंद करना। साथियों, आज के दिन हम यह संकल्प ले कि समाज की भलाई, गरीबों की मदद और अपने हक अधिकारों की लड़ाई या हमेशा एकजुट रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार। बिहारी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। इसके पानी मेरा समाप्त होता है। आगे देते हैं टिप्पू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को यह प्लेटफॉर्म सीखने का मौका देता है। और एक बारी हम लोग हजारों 2000 के बीच में अगर हम सोचते हैं कि बोल लेंगे तो ये बहुत बड़ी काम, बड़ा कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वैसा काम करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग अब आगे और कोशिश करेंगे जितने भी हमारे मुख्य वक्ता है तो ज्यादा समय न ले, मेन पॉइंट 5 मिनट में अपना बात को रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा समय भी हो गया है और बहुत देरी से आए हुए हैं तो उब जाएंगे। तो 5 से मतलब 10 मिनट के अंदर में अपनी बात को ऐसे सिर्फ बात रखना है जिससे लोगों को लगे कि हम लोग ये जो नौजवानों का और ये जिस समाज में हम लोग जन्म लिए उसका नेतृत्व करने की हम लोग में क्षमता है। तो आगे हम देते हैं हमारे साथी हैं मुन्ना सर, उनके लिए जोरदार ताली लगाइए। जय हिंद साथियों, जय बिहार। आज का बहुत बहुत शुभ दिन है। जिस मौका पर हमको भी मिला है इस पर चर्चा करने का, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग युवा जितने भी हैं वो एक डायरेक्शन में चलते नहीं है। डायरेक्शन के मतलब कि जो आया कुछ बोला उधर निकल गया, ऊपर बिगड़ गए। जैसे एग्जाम्पल के तहत मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात पर जो सर लोग बोले हैं उस बात को हम बात करेंगे कि आखिर किस मुद्दा पे चर्चा होना चाहिए। जैसे हम लोग युवा के रूप में है और अगर युवा पे भी अगर सुधार नहीं होगा तो आने वाला भविष्य में ना आप लोग आजाद रहेंगे और ना आजाद की उम्मीद करेंगे। जैसे मेरा घर में या आपके घर में कोई भी कानून नहीं बनता, पार्लियामेंट में कानून बनता है और कानून बनने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं कि कितना परसेंट वहां पर लोकसभा या राज्यसभा जहां भी बनता है वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। उस बात को हम कोड करते हुए देर बात पर आते हैं, बाकी जो जैसा सर लोग बोल रहे हैं वो बात को बाद में कवर करेंगे। पहला मुद्दा इस बात से है कि जब तक आपको स्वतंत्रता या आजादी की बात करते हैं कि 75 साल बीत गया अभी तक एकजुट क्यों नहीं है, कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग जातियों में बांटे हुए हैं और जातियों में मुख्य धारा में बांटने के लिए जब आपको 26 जनवरी 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, संविधान लागू होता है, उसके तहत आपको जातियों को संगठन में एक बार बी आर अम्बेडकर ने उनको एकजुट करने की कोशिश किया, लेकिन उसको लोग समझने की कोशिश कभी नहीं किए। यही कारण है कि आज भी हम लोग बिखरे हुए हैं। जैसे आपको पीछे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, आप जाति के धार पर नहीं समझिएगा। कोई अगर जाति विशेष की बात करते हैं तो उस बात को कोड आप लोग नहीं कीजिएगा। मान लीजिए किसी जाति का नाम लिया तो आप इस बात को कोड मत कीजिएगा, सीरियस लेकर के। पहली बात होता है कि हम लोग को 4 वर्ग में बांटा गया था। पीछे क्यों जा रहा है, इसका पीछे रीजन है। हम लोग 4 वर्ग में बांटा गया था जिसको आप बोलते हैं पहला स्वर्ण। स्वर्ण माने आप ब्राह्मण के अंतर्गत, बात को कोड मत कीजिएगा किसी जाति विशेष पर। दूसरी बात है क्षत्रिय, जो रक्षा करता था एक सीमा रेखा को। दूसरा होता था वैश्य, जो लेन देन करता था, जिसे आप मुकेश अंबानी के नाम सुनते हैं। कुछ लोग साउथ समाज से आते हैं, वो भी अपने आप को वैश्य मानते हैं, जो कि वो नहीं है, शूद्र में आते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, आप महान व्यक्ति का नाम बताते हैं जिनको आप ज्योतिराव फुले के नाम जानते हैं, है ना। गुलामगिरी एक बुक लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसे किताब है जो आपको पढ़ना अनिवार्य है और बिहारी सेना उसी मुद्दा पर चलता है। आपको स्वर्ण की बात करते हैं, पहला है जो आपको गुलामगिरी का है वो पढ़ लीजिएगा, और शुद्ध करके बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने लिखे हैं वो पढ़ लीजिएगा। एक दो पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि जाति कोई चीज नहीं है।
बशर्ते हम आज इस चीज को बोले तो आप यही बोलिएगा कि जाति विशेष नहीं होगा, तो हर कोई क्यों ऐसा करता है कि हम जाति में ही शादी ब्याह करें। वो केवल एक अलग मैटर करता है। 10 साल के अंदर में ही देख लीजिएगा कि जाति विशेष ही हटने वाला है, शादी ब्याह का जो मैटर करता है, और युवा ये सुधारेगा इस चीज को। अब बात करते हैं इस चीज पे कि इस विशेष पर बात इकट्ठा कैसे होगा, एकजुट कैसे होगा। तो हम लोग जाति में जो बटे हुए हैं, बाबा साहब ने इस वर्ग को बांटा था जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, इस संगठन दिया था। कभी कोई कहता है कि हम एससी कैटेगरी से हैं, हर कोई एग्जाम से पूछता है। जैसे आप मान के चलिए एससी, एसटी, तो एससी में बहुत सारे समाज आते हैं, जैसे पासवान हो गए, चौधरी हो गए, है ना, रविदास हो गए, बहुत सारे माझी हो गए, बहुत सारे समाज आते हैं। ये अपने आप को जातियों में नाम रखते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा गया। ब्लॉक स्तर पर जाइएगा तो आपको पूछेगा कि आप फौजी में है या कोई कहीं ज्वाइनिंग लेना है तो कहेगा कि किस चीज में है, तो आप लोग बोलते हैं कि हम एससी कैटेगरी में है, तो वहां आप बताते हैं एससी, लेकिन घर में आते हैं तो हो जाते हैं जाति। तो जाति विशेष कब तक बनते रहिएगा, जब तक आप जाति भेद को भेद नहीं कर सकते हैं तब तक आप एक नहीं हो सकता है। एक होने के लिए आप जाति विशेष को छोड़ना होगा, संगठित होना होगा, संगठन कर करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग जो गरीबी स्तर से गुजरे हैं, समान स्तर से गुजरे हैं, जैसे आज लोग पीड़ित है, किन्हीं के साथ गलत होता है, गलत मिसबिहेव होता है, आप चाहते हैं आप ही के समाज के होता है, हम ही के समाज के होता है, चाहे कहीं दूर राज का हो, और उस चीज को रोकने के लिए बिहारी संगठन जो बना है, बिहारी सेना बना है, उसको आप सहयोग कैसे करें, सबसे पहले ये होता है। अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या ये बढ़ पाएगा? असंभव। तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले पहला कदम उठाना होगा कि हर जाति भेद को अलग कर एक संगठन में, गुट में एक संगठन होना। अब टुकड़े टुकड़े गैंग में बटिएगा तो कभी संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में आपका हर चीज होगा, आपका लोकसभा में सीट होगा, आपका विधानसभा में सीट होगा, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप जो स्तर से निचला स्तर से, जब तक आप संसद नहीं जाएगा, जब विधान पालिका में नहीं जाएगा, आप अपने के लिए कानून सुरक्षित नहीं कीजिएगा। अब जैसे आपके लिए कानून बना, मैं उस बात को पेड़ कर रहा हूँ जो जरूरी है। आप कानून बनाए, आज कानून के ध्वजा उड़ा के रखा गया है। जैसे शुरू में बांटा गया था कि आप जातियों में बांट दिया गया था, बाबा साहब ने एक किया कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। आज बिहार में बांट गया ईसी, डब्ल्यूबीसी, फलान जगह करके बांट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के एक नया तरह से कानून आया है जिसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का काम क्या है कि भाई भाई में लड़ा देना। जैसे मैं नौकरी करता हूँ, आप नौकरी नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रीमी लेयर को बांटना कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी वो बांटने का काम कर रहा है और हम भी करने का काम कर रहे हैं। आज इसी बात पर होता है कि अगर वो बांट रहा है, जितना जोर से हम अगर जोर दे रहा है, उतना ही जोर से आप लोग संगठित नहीं हो रहे, तो आने वाला भविष्य में मानसिक रूप से भी गुलाम रहेंगे और हकीकत रूप से भी गुलाम रहेंगे। आपके पास कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि हर दिन एक कमेटी हॉल में एक संगठन रहता है, किसी बात को इस पर प्रयोग नहीं करना है। देखिएगा कहीं आप देखिएगा कि बिंद समाज के संगठन चल रहा है, तो कोई चंद्रवंशी समाज का संगठन चल रहा है, तो कोई यादव समाज का संगठन चल रहा है। अलग अलग जातियों में बांट रहा है। बांटने वाला कौन है? वही शासक लोग है जो शासन कर रहा है। याद कीजिए जिस समय नमक पर आपको टैक्स लगाने के लिए कहा था अंग्रेज, तो गांधी जी ने इस पूरे बात को प्रयोग कर एक सत्याग्रह आंदोलन किया था और उस पर टैक्स लगाने के काम पर रोक लगाया था। आज 8 से 12% तक टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट लगा दिया है नमक पर। आज कोई बोलने वाला नहीं है। यानी हर तरह से आपसे टैक्स इनकम वसूला जा रहा है, लेकिन आपको सुविधा 0% किया जा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल दे रहा हूं शिक्षा पर। आज बिहार में कई ऐसे स्कूल है जिसको विलय किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फुलपुर ब्लॉक में एक आता है संबलपुर में एक स्कूल है, उसके बगल में भी स्कूल है, तो दोनों को विलय कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्कूल को विलय किए जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? आप लोग हम लोग संगठित नहीं है। तो बिहार में ऐसे अगर माने तो 25,000 से प्लस ऐसे है स्कूल भारत में, एक राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी बंद किया गया है। तो स्कूल क्यों बंद किया जा रहा है? रीजन है कि हम लोग शिक्षित होकर के लिए अशिक्षित के काम कर रहे हैं, जाति में बांट करके। तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप लोग कम से कम 2
लोगों को इस तरह से आप जोड़ने के काम करें। जोड़ने के मतलब हम जोड़ने की काम नहीं कर रहे हैं, जो आता है कंपनी वाला जोड़ के चल जाता है, वो आपके बात से प्रभावित हो, आपके समस्या से प्रभावित हो। अगर किसी को समस्या होता है, आप सर के पास कॉल कीजिए, उसको समाधान कीजिए, उससे लोग प्रभावित होकर कि आपसे जुड़ेंगे। तो आप सहयोग करने के काम करें, उनको जोड़ने के काम करें, उनको सही समस्या को समझने के काम करें। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसी बात पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना सर। हम चाहेंगे कि भारत देश में और बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिनका नेतृत्व विहीन है, आज तक उसका कोई पूछने वाला नहीं। बहुत सारा ऐसा जातियां, कुछ जातियों का ही बिहार में दबदबा है और देश की आजादी के 75 सालों तक आज भी उसका दबदबा है। लेकिन हम लोग जो भी अगर बुद्धिमान हैं, अपने आप को एक क्षमता रखते हैं कि हम अपनी बात को मंच पर इस बेहतर ढंग से रखेंगे कि लोग सही डायरेक्शन में आ जाए। तो ये बिहारी सेना एक प्लेटफॉर्म है, अपनी क्षमता को दिखाना है और लोगों को जोड़ना है और लोगों के लिए हम लोग जी जान लगा देना। इसी कार्य में नेक्स्ट जो है हम देना चाहेंगे हमारे बिहारी सेना के मुख्य सलाहकार नीतीश जी, बहुत दिग्गज और एक बुद्धिमान साथी है, उनके लिए जोरदार ताली लगाइए और वैसा बात रखिए जो लोगों को मन में लगे कि ना, जो हम लोग मुख्य वक्ता के रूप में हैं, तो बिहारी सेना के जो भी मुख्य वक्ता अभी हम लोगों ने घोषित किए, तो आगे चल के हजारों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में जब ये दिया जाए माइक, तो पूरा हजारों का जो झुंड है, जो लोग है, ताली से एकदम गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। तो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म जो मिला है बिहारी सेना के, तो सीख भी रहे हैं और ट्रेनिंग उसी के माध्यम से हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो नीतीश जी, ये वाला खराब हो गया। सबसे पहले तो हमारे सभी प्रिय साथियों को बिहारी सेना परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय को निकाल करके और आज के दिन इस प्रांगण में पधारे हैं। दोस्तों, हम आप लोग से ये बताना चाहेंगे कि आज का जो दिन है वह बिहारी सेना के इतिहास के लिए एक बहुत ही बढ़िया और शुभ दिन है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आज ही के दिन हम लोग इस बिहारी सेना का गठन किए थे और आज इस बिहारी सेना का गठन किए हुए 1 साल हो गई है। तो आप लोगों से हम लोग ये बताना चाहेंगे कि इस 1 साल के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा कि अपने समाज के अंदर किस तरीके से काम करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। समाज के अंदर क्या कमियां हैं और क्या कमियां की वजह से हमारा समाज जो है अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है, इन सभी चीजों से हम लोगों ने अवगत हुए हैं। हम लोग आपको यही बताना चाहेंगे कि एक संगठन का जो उद्देश्य होता है और निर्माण करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यही होता है कि इस देश के अंदर जितने भी शोषित, दलित, वंचित जो हमारा समाज है, जो लोग हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ मिल करके और कदम से कदम मिला करके उस काम को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो
आप लोग इस मूल्यवान समय पे आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पधारे हैं। तो हम आप लोग से बताना चाहेंगे कि किसी भी संगठन को अगर डेवलप करना है, किसी भी संगठन को अगर आगे बढ़ाना है, तो कम से कम किसी भी संगठन का दो पहलू होता है। एक होता है उसका पॉजिटिव पॉइंट और एक होता है उसका नेगेटिव पॉइंट। तो हम लोगों ने ये चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि जब तक हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों चीजों के ऊपर चर्चा नहीं कर पाएंगे, तब तक ना तो हमारा परिवार बनेगा और ना ही हमारा संगठन बनेगा और ना ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों से हम यही विनती करना चाहेंगे कि अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी घटनाएं घटती है या जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, यहाँ पर आए हुए वैसे लोग, यहाँ पे वही लोग आए हैं जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और एक्टिव हैं। वैसे लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं जो एक्टिव नहीं है। तो हर व्यक्ति एक्टिव है, हर व्यक्ति समझदार है और उसको पता है कि हम यहाँ पे अगर टाइम दे रहे हैं तो इसका एक अच्छा भविष्य होगा। इसलिए हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर अपने आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अगर घटना घटता है तो उस घटना में ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना है कि वहां पे पहुंच करके उस समस्या को हल किया जाए। और अगर हम लोग उस घटना में नहीं पहुंचते हैं तो उस आसपास के क्षेत्रों में जो भी बिहारी सेना का सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, उनके माध्यम से उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए, ताकि बिहारी सेना एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने समाज के अंदर एक बढ़िया छवि को रख पाए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कोई विरासत में कुछ मिला नहीं है, हम लोग मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अपने इतिहास को अगर देखिएगा तो अपने इतिहास में 75 सालों से जो हम लोग लगातार ये कहते आए हैं कि अपने समाज का ना ही कोई नेता बन पाई है, ना ही कोई विधायक बन पाई है, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं बन पाए हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग सही ट्रैक पे काम नहीं कर पाते हैं। अगर सही ट्रैक पे काम करें तो हम लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात हम बताना चाहेंगे कि बिहारी सेना जो संगठन है वह एक अच्छा संगठन है और इस संगठन में आप लोग मिलजुल के रहिए बढ़िया से और इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, ताकि आने वाले समय में जितने भी अति पिछड़े दलित दबे कुचले जो लोग हैं उन परिवार से भी जो है एक विधायक निकल सके, एक नेता निकल सके जो अपने समाज के लिए काम कर सके। तो इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। और नीतीश जी का बिहारी सेना में बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह अपना जो क्रांतिकारी स्पीच है, क्रांतिकारी जो विचार है अपना रखते रहिए भविष्य में। और इसके बाद हमारे साथी, पुराने साथी जो क्रांतिकारी हैं, समाज में जो गरीबों दलितों पर आए दिन अत्याचार होते रहता है उसको आवाज उठाने का इन्होंने पुरजोर मेहनत करते हैं और उनके लिए कदम से कदम चलकर जहां तक हो उनका न्याय दिलाने का भरपूर कोशिश करते हैं। उनका नाम है विकास जी, उनके लिए जोरदार ताली लगाइए। हेलो, सबसे पहले बिहारी सेना जो संगठन बना है
इसका सबसे पहले वो थोड़ा सा मतलब बोलने में खा रहे हैं। देखिए जो मेरा बैनर जो पीछे लगा हुआ है, इस बैनर के पीछे आप अच्छे से देखिए कि किनका फोटो है। वो फोटो में उसका आदेश क्या है, आखिर वो जो सूर्या सर है जो संगठन के जो स्थापित किए हैं, इसके पीछे कारण क्या है। बाबा साहब का है, भगत सिंह का है, गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जितने भाई हैं फोटो के देखिए और इसका उद्देश्य को समझिए। सबसे पहली बात ये हम लोग को युवा में बहुत बड़ा कमी है। कमी क्या है कि अगर हम जो काम करने आए उस विशेष काम पर ध्यान दें। अगर 5 मिनट आप समय दे सकते हैं उस पर दीजिए। सबसे पहले सभी भाई को जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम विकास कुमार, मैं पटना से आया हूँ। जो बिहारी सेना बना है, इसका शोषित और वंचित जो पीड़ित, जिसका पुरजोर तरीके से आवाज उठाना। अब उद्देश्य यह है कि मान लिया जाए कि हम बिहारी सेना के संस्थापक हो गए, अध्यक्ष हो गए, प्रधान अध्यक्ष हो गए, सब चीज हो गए, लेकिन जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तो हर समाज में आपको कोई जानने वाला नहीं है। जब तक काम नहीं कीजिएगा, जनता को या समाज को जहाँ अत्याचार और शोषण हुआ है वहां तक आप जाइएगा नहीं, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो आपको संगठन कभी बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि संगठन बढ़ाने के लिए दिल जीतना पड़ता है, न्याय लड़ना पड़ता है, जेल जाना पड़ेगा, मुकदमे झेलना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले संगठन को करना चाहता हूँ। जो मेन जो संयोजक है जो सूर्या सर, मैं बहुत दिनों से विस्तार कर रहे थे कि सर संगठन आप बनाइए। सर से हमें हमेशा बहुत पुराना है और इनसे लगाव बहुत। विचार मैं करता हूँ कि जब तक क्षेत्रीय पार्टी नहीं होगा तो आपको कोई मंत्री विधायक आपको देखने वाला नहीं। सबसे पहली सर जो वजह पर अभी बात बोले, SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85% के लोग हैं, तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि 85% के बारे में जो 4 भाग में बांटा गया है, तो उसका कारण क्या है। तेली तोमोली यादव सभी को 85 भाग, तो 6,743 भाग में बांटा। आखिर क्यों बांटा। क्योंकि ये तरह जाति विभाग में बांट बोला कि ताकि संगठित न हो। हम लोग लड़ रहे हैं कि चमार है, मुसहर है, पासी है, धोबी है, यादव है, हम बड़ा है। अरे भाई क्या बड़ा है, कोई नहीं बड़ा है। मेरा उम्र 21 साल है, मैं सालों साल जेल खटा, 8 को मुकदमे झेले। मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ। एसपी से लेकर DGP का जा रहे तक आप सोचते हैं कि अगर खाना ले जाइएगा, इतना भाई बैठे हुए हैं, अगर हम आपको लाने का साथ करते हैं कि आप एक खाना ले जाइए और भाई दर्ज करा के दिखाइए, तो बोले कि हाँ ये भाई आपको एक खाना ले जाने के लिए रोज देना पड़ेगा, आपको कोई छूटने वाला नहीं है। इसीलिए शिक्षित बने, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई पुलिस प्रशासन अगर बिहारी सेना के ऊपर एक भी कार्यकर्ता को अगर उंगली उठा दिया, बिहारी सेना चुप रह सकता है लेकिन विकास चुप नहीं रह सकता। अगर जो पुलिस प्रशासन बिहारी सेना को जो गलत मुकदमे में फंसाएगा तो मैं वो पुलिस प्रशासन को उतारने का दम रखता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ जीता जाता सबूत है। मेरा संघर्ष धरातल पर है। मैं जाति के कभी लड़ाई नहीं, अगर जाति यादव भी हो, अगर गलत करने वाला यादव हो, सही करने वाला यादव हो, मैं उसका साथ दूंगा जो सही है। अगर पंडित है कोई अगर गलत कर रहा है, पंडित दोनों में गलत है, तो गलत को साथ नहीं देना है। अगर जो सही है उसके लिए गोली पर सीना खाने के लिए तैयार है, लेकिन गलत को कभी साथ नहीं देंगे। जब तक गलत का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं होगा भाई, याद रखिए कि आने वाला समय में कुछ हो नहीं सकता है। अभी मेरा शिकायत वैसा पुलिस प्रशासन को 3 को के जेल भेजा, 6 को के सस्पेंड कराया, क्योंकि जब तक जाइएगा नहीं, जब तक जाइएगा नहीं, आपको कोई हाथ में नहीं मिलने का मौका है। बिहारी सेना के सब राजकारणी जो भी है सदस्य उसको भी कहते हैं जाने के साथ आप काम कीजिए। 2 चीजें, अगर बिहारी सेना में अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो करते
लाठी गोली खाने के लिए तैयार रहिए भाई। पहली बात चिल्लाइए तो डरिए नहीं, डरिए तो डरिए नहीं, दुनिया चीज हमें करना है। क्योंकि मेरा 21 साल है, क्या जरूरत है समाज के लिए लड़ना। 5 साल में मैं सालों साल जेल में रहा, 8 मुकदमे हुए, आज हम कोर्ट परेशानी झेल रहा है, लेकिन मैं कोर्ट कचहरी से कभी आज तक हारा नहीं। दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर किया, लेकिन पुलिस का मैंने वो हालत किया कि आप लोग को भले लग रहा होगा कि विकास गलत हो रहा है, जीता जाता सबूत है जो गौरी से थाना के अंतर्गत है। आज उस थाना अध्यक्ष से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी आईडीडीआई जी डीजीपी को किसी के साथ करते हैं कि अगर सबूत दीजिए कार्रवाई मैं करूंगा, क्योंकि देश मेरा संविधान से चलता है, नहीं कि किसी का मर्जी से चलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो संगठन से जुड़े हैं वो जोर से दम रहिए और दम मेहनत कीजिए और केस मुकदमे से नहीं डरिए। पुलिस के आंख में आंख नजर मिलाने बात कीजिए, क्योंकि हम लोग को जो भी अधिकार जो मिला है, हम लोग को सबसे पहली बात है कि बिहारी सेना के हम युवाओं को जोश भरने के लिए आए हैं, बेहोश करने के लिए नहीं। अरे हम कह दिए एक बार, अगर बिहारी सेना के एक भी कार्यकर्ता अगर गलत मिला उसको सपोर्ट मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो कार्यकर्ता जब गलत पुलिस प्रशासन अगर उसको गलत मुकदमे पर फंसा देता है तो मैं उसको चैन से नहीं रहने दूंगा। मेरा पाता है, हम बता देते हैं कि अगर थाना में अगर चाहिए तो हम लोग को सबसे पहला काम ये होता है कि थाना में जाते हैं तो हम लोग सबसे पहला डर जाते हैं। अरे भाई डरते क्यों है? क्योंकि पुलिस प्रशासन मेरा नौकर है, हम उसका मालिक है। नौकर का काम होता है मालिक का रक्षा करना। जिस दिन अगर मेरा जनता जान गया उस दिन छोटा छाप को हम लोग कभी नहीं देंगे, लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संविधान से चलते हैं। वर्दी और वर्दी का मान सम्मान करना मेरा स्वाभिमान है। इसीलिए मैं जेल खाता तो जेल गया तो मैंने कभी कहा नहीं मैंने जेल गया। साल भर मैंने जेल गया और जेल के मुआयना किया, जिसका डायरी में किया उस पूरे युवाओं से मैंने सोचा कि आखिर जेल में आया था आखिर है क्या। जैसे अभी सूर्या सर ट्यूशन पढ़ाते हैं, 3 महीना के तरह स्कोर्स होता है भाई, या चिट्ठी में हर आदमी सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि 3 महीना के तरह स्कोर्स क्यों किया जाता है कि लोगों को जो मेन पॉइंट होता है उसको माइंड में दिया जाता है कि ताकि मेरा लाइसेंस फेल ना करे। कारण यह है जब जेल में गया था ये नहीं सोचा कि मैंने जेल किया, क्योंकि मेरा माइंड में तो ये चीज था कि मैं भी अगर कोई ऐसा काम करके 50,000 रुपया 7,000 रुपया लाख रुपया महीना कमा सकता हूँ। अरे क्या आप नहीं जान रहे हो? हुनर डॉक्टर फिटनरी डॉक्टर मेरा पापा का छोड़ सब व्यवस्था छोड़ दिया। लोग खाली बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। मेरा आज जहां पर मेरा क्षेत्र है 20 गाँव में कुछ किसी के औकात नहीं है कि अगर किसी का गलत अगर मेरे पास होना गया भाई मेरे साथ है तो उसको खुला चुनौती देता हूँ कि कोई जात रहे तो उस सहयोग सबूत तो कार्रवाई नहीं करूंगा। सोशल मीडिया से लेकर हर चीज पर मैं एक्टिव रहता हूँ। इसीलिए मैं बिहारी सेना के सभी काम करता मैं कहता हूँ कि जब मैंने मुआयना किया उसमें मैंने देखा तो बहुत लोग के देखे कोई चोरी में आया है, कोई डकैती में आया है, कोई डेथ में आया है, कोई छेड़खानी में आया है। मैंने पूरा धारा अगर पूरा धारा कहिए ना 123 से लेकर सभी धारा को मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जेल में गया और मैंने हर आर्टिकल और धारा को पढ़ने का काम किया। जब उससे हम चोर से पूछे कि भाई आपका क्या विचार है कि चोरी क्यों करते हो, चोरी क्यों करते हो तुम? जब चोरी करना ही है तुम मानते हो तो चोर ने मेरा एक जवाब दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर नहीं चला पाता हूँ, पटना में कभी काम नहीं मिलता है, क्या करूँ? अगर एक दिन अगर चोरी चाहे अगर छीन लेता हो तो 50,000 का होता है, अगर पकड़ा लिए तो 62 दिन में फेल हो जाता है और 2 महीना का भाड़े का खर्ची बच जाता है। देख किया छेड़खानी किया, मैंने सबसे पूछा और मैंने अपने जो बैठा था तो कोई जांच नहीं, गलत रहता था उसको साइड और सही रहता था उसके पास रखते थे और उससे सोचते थे कि मैं इंडिया के सोच क्या रहा है। उससे हम बोले कि देखो भाई मान सम्मान के लड़ाई में अगर मर भी जाओगे ना आने वाला पीढ़ी याद करेगा। इसीलिए तुम चोरी डकैती मर्डर में अगर जाते हो साल भर 2 साल तुम जेल रहोगे, कौन आपको कहेगा कि क्राइम किया है? उसका कोई साथ नहीं देगा। लेकिन मैं समाज के लिए गया साथ जेल में रहा, मेरा याद हुआ 20
मैं अपना बड़ा खूब नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। अधिकारी में खौफ रहता है कि जब विकास का बेरोजगारी आ गया तब जीना मुश्किल कर देगा, खाली ग्रुप रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बिहारी सेना जो बना है इसका मुख्य उद्देश्य शोषित वंचित किसी जाति को देखकर नहीं है कि किसी संगठन है 50% का तो नहीं कि किसी जात का हम सपोर्ट करेंगे। अब हम है, अब कोई प्रसाद मांगिया उसका देखते हम जब जल है तो संगठन से जब वो विचार होने लगा तो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सभी भाई से कहना चाहता हूँ कि बिहारी संगठन में मैं चाहता हूँ कि सभी भाई भाईचारा बनाइए। 12 साल की क्या जरूरत था कि 85% के लिए लड़े और वो कहा का अधिकार दिलाया और 85% हम लोग को 6745 भाग में इतना बड़ा बिहार में बांट दिया गया है कि आज तक उसका कोई जोर नहीं है। मैं डिपार्टमेंट के बात करता हूँ पुलिस प्रशासन के कि आप जाते हैं तो कहते हैं कि कार्रवाई करवा देंगे, हम आपको लिखित में देते हैं कि आवेदन पर आपको कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि 5 साल का मेरा कॉन्फिडेंस है। अब समझ लीजिए कि 5 साल नीचे जब 17 साल के हमसे तो हमको जेल भेज दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने इतना खौफ था, पुलिस प्रशासन के जैसे निकले उस पर पूरा का पूरा धारा हल कर दिया, उसको जेल भेजे जो लोग जेल में भी खड़ा। 3 पुलिस प्रशासन खुद सस्पेंड हुआ क्योंकि हम कहे कि पुलिस का खाता पुलिस के वही जो लिखे पुलिस से ही मैं नहीं चलने दूंगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जितना मेरा अधिकार है उतना आपका अधिकार है, लेकिन वर्दी को हमसे बहुत मत दिखाइए। लेकिन हम लोग को युवा में 4 चीज जानने की जरूरत है। आइला मैंने बोला डरो का डरो मत, अडरो का डरो मत। दूसरी बात है कि हम लोग को एससी समाज में नहीं बोलने का, हम लोग को समाज में बोलने में कमजोर, कपड़ों पहनने में कमजोर, लड़कों में कमजोर और लिखों में कमजोर। बात मेरा समझिएगा भाई, अगर गलत रहेगा मैं आपका छोटा भाई हूँ, गलत प्रोग्राम माफ कीजिएगा। मैंने 4 बात बताया, हम लोग बोलने में कमजोर है, लड़कों में कमजोर है, लिखों में कमजोर है, कपड़े पहनने में तो कपड़ा हुए है, क्योंकि हम हर संगठन में घूमते हैं। मेरा भाई की उम्र कम है भाई, लेकिन हम हर संगठन में घूमते हैं। अब बताते हैं संगठन के बाद कि जब मैंने क्या वहां खाली मजदूर का संगठन था, उस संगठन में मैंने किया और मेरा दोस्त बहुत करीबी मजबूत था, बोला कि विकास है चलो संगठन में। अब वहां गए बैठे, मैंने बैठा पूछा कि कौन है, कली सिंह, मैंने हाथ उठाया। वहां संगठन में जब बैठा मैंने कुछ नहीं सीखा भाई, लेकिन एक चीज सीखा, क्योंकि जितना का शिक्षा दे रहा था ये बात बोल रहा था कि एसपी बनिएगा तब सीजी का आवेदन नहीं रुकना चाहिए, सीजी का दम देखना चाहिए। पूरा जाति का था सीजी का मीटिंग में मैंने बैठा, वहां पर सबसे कि कोई अगर अत्याचार होता है तो तुरंत एक्शन लेना, अगर वो फंस रहा है तो तुम बचाना, और तुम फंस रहा है तो बचाना। आज डिपार्टमेंट में जाकर देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन जो है कहीं के एसपी बना ओबीसी से परेशान है, ओबीसी से परेशान है, चेयरमैन वाला से ओबीसी परेशान है। अब डिपार्टमेंट का खेल नहीं, लेकिन मैं जाना हूँ इस चीज को मैंने पार्टी की से समझा हूँ कि आप सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाला कोई पुलिस प्रशासन शांत से है तो हम लोग को सभी डराता है, जो पॉलिटिक्स में है तो लड़ो नहीं भाई, आपस में हम लोग एकजुट रहो, हम मतभेद मत करो। कोई चीज के अगर मनमुटाव है तब बात में आपस में मिल के उससे समझौता करो। बिहारी सेना का उद्देश्य है, मैं सूर्या तक को इस चीज पर बहुत जोर दिया कि सारा संगठन चलाइए, और संगठन का मेन मुख्य उद्देश्य है कि गरीब लोगों का न्याय जितना भी अगर बिहारी सेना में है सभी मैं भाई को कहना चाहता हूँ कि आप अगर पुलिस प्रशासन अगर तब किया तो मैं उसको चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं हर संगठन में जाता हूँ, हर संगठन जो संगठन है मैं उसको बढ़ाने का दावा करता हूँ। और मेरा काम नहीं भाई कि नेता विधायक मंत्री बनना, मेरा काम है कि अगर मैं बिताऊंगा तो मेरा 1000 लोग नाम जाने नहीं कोई था 12 साल क्यों ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज क्यों, अगर किसी को सपोर्ट है हम लोग को समाज में अपने लोग का पैर खींचने लगेगा, आलोचना करने लगेगा, गिराने लगेगा। संगठन का पहला दिवस स्थापना पे मैं बता रहा हूँ
कि एक समय याद रखिएगा कि सूर्य पर पूरा उठाएगा ना, जब संगठन विस्तार होगा, बढ़ने लगेगा, तो सूर्य पर जो लोग मुख है उन पर गलत आरोप लगाया जाएगा। ये सब समझने की चीजें भाई। एक चीज जान लीजिएगा, हम लोग को समाज में 4 चीज बदनाम कर दिया जाता है। जब लेने लगे तो आपको बदनाम कर दिया जाएगा, लड़ोगे तो आपको नीचा दिखाने का काम करने जाएगा कि हमसे हम बेहतर न हो जाए। हम लोग को समाज ऐसा है लोग कि उन चीज को मतलब हवा बनाना। हम ये सब बात बोल रहे हैं भाई, जो भी बात बोल रहा है मैं अपना जीता जाता आंख से देखा, मैंने किया। जब खुद के जब संगठन में किया हुआ बड़ा था, बोला कि एक लड़ने वाला योद्धा जिसका नाम सोनू पासवान है, वो हमसे कदम मिला के चल रहा था, उससे लड़ने वाला था उस प्रोग्राम में। तब उसको हुआ ने कहा कि उसको बता दो कि लड़की से बात करता है, लड़की के पीछे रहता है, प्यार करता है, उस लड़का को उससे नहीं गिराना चाहा क्योंकि उसको कमल और हिम्मत था, उससे नहीं गिराना चाहा, लेकिन उसको बदनाम कर दिया गया। हम इसको देता है, हम उसको देता है, लेकिन ये समझने की बात है कि आखिर हम आपको कह रहे हैं तो क्या सही है या गलत। बोला वहां के लोग, जो मेरा दोस्त था, बोला था कि पूरा अखबार उठा दो ताकि उसका समाज में अपनी मान सम्मान न मिले। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रविरंजन भाई सुनो जाओ, लिखित में मैं कह सकता हूँ कि अगर संगठन पर जब आ जाएगा तो पहला मुद्दा यह उठेगा भाई। क्योंकि एक चीज है कि मरना सभी को है, याद है कि 40 साल 30 साल में सभी को मरना है। पानी में डूब के मर जाना है, एक्सीडेंट में मर जाना है, भूखी में प्यार में मर जाना, हजारों लाखों डेली न्यूज आ रहा है। क्या प्यार में मरने से बेहतर है कि समाज के लिए मर जाएंगे तो समाज की बात होगा। इसलिए प्यार को करना चाहिए। प्यार करना है तो कोई संगठन, कोई न्याय के लिए, कोई पुलिस परिवार के लिए चल जाइए, आने के बाद आपको गर्व होगा, हौसला नहीं टूटेगा भाई। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरा उम्र बहुत कम है, पुलिस प्रशासन से लेके हर अधिकारी से लेके हमको उठना बैठना, हमको हर जगह पे लोग उठाते हैं बैठाते हैं। मेरा उम्र बहुत कम है, बार करे कि संगठन को मैं बिहारी सेना को मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा भाई। सब चैन से रह सकता है, लेकिन मेरा जो अगर सदस्य को, जो बिहारी सेना के अंदर जो भी कार्यकर्ता को पुलिस प्रशासन से आप डरते हैं कि हम पर मुकदमे कर देंगे, अब मैं यहाँ पर 4 बात कर सकता हूँ भाई। अगर आपको बोल लग रहा है तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो अगर चाहते हो तो हम बताना चाह रहे हैं। इस संगठन का सबसे पहली बात कि थाना में जाओगे, पुलिस प्रशासन एसपी डीजीपी के द्वारा तुमको डराया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा ताकि तुम अपना आवाज नहीं उठाओ। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। हमें सभी जो भी है बिहारी सेना के जो अध्यक्ष रहेंगे, जो मुख रहेंगे, उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा कि थाना में कैसे जाना है, थाना प्रभारी से कैसे बात करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे वो हमको खा सकता है और कैसे वो हमको बचा सकता है। क्योंकि कलम उसका होता है थाना प्रभारी का पावर, क्योंकि ये क्षेत्र का होता है पावर उसका बहुत होता है। इसीलिए संगठन में जो भी बिहारी सेना के हैं, जो शिक्षित है उन्हीं समझे, और जो न पढ़े लिखा है तो बात सुनने से भी माइंड में आता है कि आखिर है क्या। कोई भी थाना में जाइए, आप डरिए नहीं, अत्याचार के खिलाफ जाइए। बिहारी सेना 85% के लिए, ये नहीं कि कोई जात पात मतभेद आपस में मत कीजिए। मेरा भाई, मेरा आपसे अनुरोध है, हम हमेशा आऊंगा। कभी मुझको अगर किसी कोई भी मामला में दुख नहीं याद कीजिए, मुझे सुख में कभी मैं दिल्ली तक पहुंचाने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। हमारे एक चीज सोच लूंगा, हमको मरना है तो मरना है हमको, लेकिन ऐसा नहीं मरेंगे, लोगों की तरह नहीं खा तो घुस के मरेंगे। हम सभी भाई को कहना चाहते हैं कि देखो तुम वीडियो मोबाइल में तुम वीडियो हम बोलेंगे थाना में, जो युवा है उसी तरह अत्याचार तुम पर होगा, अनाज उस पर हो रहा तब तक तुम्हारा होगा। और जो भी अगर देश विरोध इसी को डराने का काम करेगा तो जान लीजिए कि उठाव माइंड का होगा। आपस में लड़ना नहीं है भाई, अखिलेश यादव है, पासवान है, रविनाथ है, मांझी है, पंडित है,
तो अगर हम लोग में ऐसा रहा मैटर कि उसको लड़ा दिया जाएगा जैसे हम बोल रहे हैं, तो आपसे प्रेस करा दिया जाएगा कि बहुत बोलता है। एक चीज जान लो, शानदार गंध अपना कर वो यूज करता है और अपना दोस्त बना लेता है। हमको कौन कौन केस में नहीं फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तक लड़की वाला केस में, छिड़काने वाला केस में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन अपना माइंड से चले आज तक हमको हरा नहीं सका। आज जो भी पुलिस प्रशासन हमको तंग किया उसको बेल जेल में भी सजा काटना है। सभी को पानी पिलाना गांव में सूचना हम बंद कर दिए थे, कार्य प्रभारी को बात कर रहे हैं। इसीलिए बिहारी सेना दल है, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन जो माइंड के अनुसार कोई भी काम कीजिए, सही के साथ रहिए, कभी भी जाइए तो उसका पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जाने के बाद क्या होगा, आने के बाद क्या होगा, खाना में मेरे तक क्या होगा। जब जरूरत पड़े तब बताइएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे चलेगा। बहुत अच्छा। इसलिए सभी भाई को जैसे था, मेरा बात थोड़ा गलत भी हो सकता है तो थोड़ा छोटा समझकर बात कीजिएगा, क्योंकि हम समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कभी मुझे दुख में याद जरूर कीजिए, सुख में तो नहीं, दुख में जरूर याद कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, बिहारी सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और विकास जी का क्रांतिकारी भाषण आप लोग ने सुना, और विकास जी का एक क्रांतिकारी भाषण क्यों हुआ, सवाल आता है क्योंकि इन्होंने जमीन पर रहकर गरीबों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, और जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। क्रांतिकारी भाषण तभी आ सकता है जो समाज के लिए जिएगा, समाज के लिए काम करेगा। नहीं तो हम और आप भी 10 रगन के बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अभी जेल के दरवाजा देखे नहीं है, लेकिन विकास जी देख लिए, देखने के साथ साथ अंदर रहे भी हैं, तो हम लोग से ज्यादा इनको अनुभव है। और जब जेल से बाहर कोई आदमी अंदर से जाकर आ गया रहा, तो उसका तो खैर बोली में शेर की तरह दहाड़ तो रहेगा ही रहेगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि हम ये हैं वो हैं, या बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्रजा जनता जो बोलते रहता है कि हम ये हैं वो हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नेता कोई ऐसा ही नहीं बनता, नेता कोई बच्चों का खेल नहीं है कि उठा बन गया। नेता बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, और उसका बुलंद आवाज और क्रांतिकारी आवाज तभी आएगा जो जनता के लिए लड़ेगा, और उसको जो है प्रशासन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसका सुख चैन छीना जाता, तब जाकर वो निकलता है ना, तो शेर की तरह उसका आवाज होता है। और हम लोग को भी ध्यान रखिए, बिहारी सेना को भी जितना भी कार्य करता है सबको एक शेर की तरह बनना है, और शेर की तरह आवाज की तरह हम उसको दहाड़ना भी है मंच पर। बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। इसलिए इस बात पे हम ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट हमारे साथी क्रांतिकारी साथी हैं और बिहारी सेना का प्रधान सदस्य है, उनके लिए जोरदार ताली लगाइए। रविरंजन वासी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा। सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, जय भारत। बिहारी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज ऐसा आपको पूरा नगरा हिलाना चाहिए। बिहारी सेना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नौजवान में जोश नहीं है, ऐसा आवाज आपको पूरा नगरा गुंजाना चाहिए। बिहारी सेना जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद।
सबसे पहले जितने भी साथी हैं, बिहारी सेना के स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी साथी बहुत कीमती वक्त निकाल कर यह स्थापना दिवस में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि बिहारी सेना संगठन क्यों बनाया गया है? आगे तो बहुत सारे संगठन है, हजारों संगठन है, आखिर बिहारी सेना बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण ये आता है कि सबसे पहले मेरे प्रिय साथी जो सतीश जी बोले, उनका 15 कट्ठा जमीन जो एक दबंग प्रवृत्ति के लोग जो हड़प के अभी तक बैठा है, और बगल में एक नीमा गांव है जो एक दलित बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। बगल में रूपा को मुजफ्फरपुर में एक घटना हुआ कि एक 12 साल के बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ बलात्कार किया, उसे मौत को घाट उड़ा दिया। उसके बाद फिर राजाचक में एक मैटर है, इधर के मसौरी के क्षेत्र में एक राजाचक का मैटर है, तो 1 केजी धान चुराया और उसके बदला में एक छोटा बच्चा को यह सजा दिया गया कि उसको पकड़कर उसको पैर मतलब पेड़ में लटका कर उसको गला मतलब बांध कर लटका दिया गया और वो बच्चा मर गया। उसके बाद काजीचक में एक मैटर हुआ था, काजीचक में एक पसवान समाज का लड़की जिसको दिन दहाड़े गांधी मैदान मसौरी में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ये सब बहुत सारे मैटर हम लोग देखें, कम से कम 100 मैटर हम लोग देखें। इस सब को सोचकर हम लोगों ने 10-20 आदमी लोगों ने सोच रखा ये मतलब साबित किए इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, आप लोग बोलिए जरूरी है। तो इसके लिए और सब घर में जाइए तो घर का जो बच्चा है ना, वो सिर्फ घर में औकात दिखाना चाहता है कि हम घर में बहुत आगे हैं। अगर उसको औकात दिखाना है, उसको लड़ाई लड़ना है, उसको जंग में जीतना है, तो बिहारी सेना का दरवाजा खुला हुआ है। अगर उसको जंग सच में लड़ना है तो बिहारी सेना में आके अपना पावर दिखा सकता है। बाकी सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग ने इसका संकल्प लिया है कि घर में मरने से अच्छा है कि एक देश के लिए मर मिट जाएंगे और बिहारी सेना के लिए शहीद हो जाएंगे, ताकि आने वाला समय में जो भी बच्चा अगर बिहारी सेना में भर्ती होगा तो कहेगा कि था एक रवि रंजन, था एक सूर्या जो देश के लिए मर मिट गया इस समाज को आगे बढ़ाने में। आगे चल के बिहारी सेना बहुत सारा डेवलप होगा, तो ताकि बिहारी सेना के नाम सुनकर भी बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े मवाली को आंख में ये लगना चाहिए कि बिहारी सेना कोई है, उसको धड़कन जो है ना दिल का तेज हो जाना चाहिए। ये सब मैटर को देखते हुए हम लोग सोचे कि बिहारी सेना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने नौजवान साथियों ने बहुत सारे मीटिंग किए। आगे चल के हम लोग थाना घेरने के काम करेंगे। बहुत जल्द आर पार की लड़ाई होने वाली है, इसीलिए आप सभी नौजवान साथियों से ये कहना चाहते हैं कि या तो लड़ना है तो खुल के लड़ो, मर्द बनना है तो खुल के मर्द बनो। अगर मौका बन के मरना है तो घर में शादी ब्याह कर लो, घर में बीवी आपको सुरक्षित रख सके। जिसको मर्द बनना है, आर पार की लड़ाई लड़ने में शामिल होना है, तो उसके लिए है बिहारी सेना का दरवाजा खुला हुआ, वो आकर अपना ताकत, अपना बल, अपना जोश और जुनून दिखा सके। बाकी कुछ भी कहने से मैं ये पहले कहना चाहता हूँ कि सबको देखा, सबको पढ़ा, सबका शासन ले रहा है। जो गरीब गुरबा दबे कुचले सोचे समाज पर आंख उठाएगा, उसके लिए बिहारी सेना जिंदा है। बिहारी सेना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी अभी सूर्या जी हैं जो इस बिल्डिंग को बिहारी सेना के नाम से समर्पित कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत किया है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी, आपने इस बिल्डिंग को बिहारी सेना के नाम से समर्पित किया है और बिहारी सेना के कार्यक्रम में दान में दिए हैं। फिर हम अपना बातों को बयान करता हूँ, बाकी बहुत सारे वक्त हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है। सूर्या जी
साथियों, सबका अपना अपना बात सुन लिए। मैं 5 मिनट लूंगा और बाकी जो लोग हैं सूरज जी थोड़ा सबको बुलाइए। तो 3 पॉइंट जो है घोषणा करने वाले हैं, जो मेन स्ट्रेटजी है बिहारी सेना के, वो बताएंगे। बस 5 मिनट आप थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। बस 5 मिनट सभी लोग अंदर बैठ जाइए। बैठा सब लोग। सब लोग ध्यान से सुनिए जी। बोलिए जो बोलना है। पहला ये बात यह है कि जितने भी प्रखंड अध्यक्ष बने हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि जो अध्यक्ष है, सचिव है, पद तो ले लिए है, लेकिन मन में कुछ ऐसा बात है जिससे अगर कोई संकट आता है किसी समाज पर, तो 2 से 3 आदमी ही सक्रिय रहते हैं। आप लोग थोड़ा शांत रहिए। कौन नेता बनेगा कुम्हार पे? कुम्हारे के लोग को ज्यादा ही अपने गड़बड़ कर रहा है और कहता है कि कुम्हार सबको लेने कर लगेंगे। जब कुम्हार के नेता यहाँ बैठा हुआ है, अब आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि कुम्हार का नेता ही यहाँ नेतृत्व कर रहा है और आप लोग देख रहे हैं बहुत एरिया से कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में जो है गड़बड़ कर रहे हैं। और दूसरे जाति का देखिए कितने लोग शांति से, उस सबसे भी सीखना चाहिए आप लोग को। जब कोई आदमी यहाँ बात कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए और कहते हैं कि अपने समाज का नेता बने। दूसरा लोग समाज क्या समझेगा? सोचते हैं कि हम बहुत तेज हैं। 75 साल के बाद भी एक नेता नहीं पैदा कर पाया कुम्हार समाज। जब हम दिमाग लगा रहे हैं, हमारे साथ जितने भी लोग साथी हैं, ये सब समाज भी शोषित है, हम लोग से ज्यादा है, जो कितना शांति से बैठा हुआ है। जितना ये सब के समाज पर बहु बेटी का इज्जत लूटा जाता है, हम लोग को तो समाज को तो लूट ही नहीं जाता है। ये वो देखे कुम्हार की बेटी को इज्जत लूटते, कोई हाथ खड़ी करे कि लूटा गया है इज्जत। लेकिन जिस समाज पर शोषण होता है, जिस समाज में बलि का बकरा होता है, वही समाज देश का शासक भी होता है। मैं अपने समाज, गरीब गुरबा समाज, जो भी समाज है, उस सबके लिए कुर्बान होने के लिए हम तैयार हैं। जब आगे हम बढ़ रहे हैं तो आप लोग को दायित्व बनता है कि सपोर्ट करें, या विचार अच्छा लगे या ना लगे। हमारे साथ जितने भी लोग, हमारे जितने भी मंच पर बैठा हुआ, हम अकेले नहीं है और सिर्फ एक जाति का लोग नहीं है, हर एक जाति के लोग। इसलिए ध्यान रखिए, सुनिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, बात खराब लगता है, और अपने में जो अभी बात, 2 बात मैंने बोला, एक बात बोला असंगठित से संगठित होना, दूसरा बात मैंने बोला कि जाति को जमात में कन्वर्ट करना। यहाँ सिर्फ ओबीसी में नहीं है, यहां तक मैंने बोला कि एससी में भी वो बात है जो रविदास जो है एक मान्य समाज को नीचा समझता है।
बात आप मानते हैं? आप लोग भी मानते हैं? अरे पसमान में समझता है रविदास को नीचा, ओबीसी एसी को नीचा समझा, जनरल वाला भी समझा नीचा ओबीसी को। तो ध्यान रखिए, मैं घोषणा करने जा रहा हूं। पहला घोषणा यह है कि जो पदाधिकारी जितने भी बिहारी सेना के बने हैं, उनका एक दायित्व यह है कि कम से कम एक कमेटी बनाइए। असंगठित से संगठित कैसे होना है, तो सबसे पहला है कमेटी बनाकर, कमेटी बनाना है। हर पंचायत में जहां भी रहते हैं, जिस प्रखंड में है, एक कमेटी बनाइए 5 लोगों का। कैसे आप इकट्ठा होइएगा, कैसे लोगों को जोड़िएगा? आप तो मान लीजिए कि आपको सबसे पहले तो जाति देखा जाता है, ये तो पहले फैक्टर है जाति। आप जिस जाति में लिए हैं आपसे नहीं जुड़ेगा। आप अगर दलित में है तो यादव आपसे नहीं जुड़ेगा, फॉरवर्ड नहीं जुड़ेगा, पंडित नहीं जुड़ेगा आपसे। कैसे जुड़ेगा वो? तो पहला जुड़ेगा उसको संकट में साथ देने से, दुख में साथ देने से। तो कहीं भी कुछ हो तो हम लोग को सूचित करिए, 5 से 10 लेकर हम लोग आएंगे। और आप एक कोशिश करिए कि वहां से भी 5 से 10 लेकर हो। मान लिया जाए कि सेवती में कुछ होता है, बिट्टू जी कहीं जलना है, तो कम से कम वहां भी 5 से 10 लेकर रहिएगा, हम लोग भी 5 से 10 लेकर न रहेंगे। अगर उसको संकट में साथ देते हैं तो कदम से कदम साथ चलेगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरी बात, जितने भी दलित है, ओबीसी में अति पिछड़ा को लीजिए, सबसे ज्यादा अति पिछड़ा को आज तक नेतृत्व नहीं मिला है। उसके बाद दलित में आज तक उसको बहु बेटी का इज्जत लूटा जाता है, हर महीने में सुनने को मिलता है। अगर उसके साथ थाना अगर शोषण करता है उस पर, तो थाना में अगर 10 आदमी से हम लोग जाएंगे तो उसका न्याय मिल जाएगा। क्योंकि प्रशासन को नौकरी से डर लगता है, उसको नौकरी खत्म होने से डर लगता है। जो वो रौब दिखाता है हम लोग पर, जब हम लोग पहुंचेंगे तो उसका रौब खत्म हो जाएगा। तो आखिर हम लोग 10 से 15 आदमी एक्टिव रहेंगे तब ना। अभी ना एक्टिव के तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ध्यान रखना है, कहीं भी कुछ हो हम लोग को साथ चलना है। जो प्रखंड अध्यक्ष है, जो सचिव है, जैसे मसौली प्रखंड के जितने भी सचिव है, अध्यक्ष है, ये सब एक्टिव मतलब मोड में रहना है। किसी के लिए अगर कुछ संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो उसके एक पैर पर जो है साथ देना है। दूसरी बात, अगर आप सुख में बुलाते हैं, जैसे बर्थडे हो, अदरवाइज आप कोई पार्टी फंक्शन हो, तो हम लोग अभी इसलिए नहीं पहुंचते हैं कि हम लोग का अभी दबदबा नहीं, क्योंकि पार्टी फंक्शन में देखा जाता है दबदबा। अगर हम लोग 5 से 10 आदमी पहुंचते हैं तो कहेगा कि बिहारी सेना के आदमी आया, हम लोग के पास दबदबा तो है नहीं, उसमें पार्टी फंक्शन में दबदबा बनेगा नहीं, पहचान बनेगी नहीं, इसलिए हम लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन दुख में पहुंच जाएंगे, एक आदमी पहुंचे, 2 आदमी पहुंचे, हम लोग पहुंचेंगे। तो जितने भी पदाधिकारी है, कमेटी बनाइए, और कमेटी बनाकर, कमेटी मतलब 5 लोग बनाना, कमेटी बनाकर उसको इकट्ठा करना है। अगर आप सचिव है, महासचिव है, अध्यक्ष है, कोई प्रोग्राम होता है उसमें 5 लोगों को लेकर आइए, उसको बार बार उसको लेकर आइए। जब भी बोला जाए सौरभ जी आना है तो 5 को लेकर आओ। आप अकेले आ जाते हैं, मन में क्यों भावना खत्म करना। पहली बार राजनीति एक जात से नहीं आता, पहली बार जान जाइए, क्योंकि बिहार में 14% जातों की संख्या है। क्या उसका मुख्यमंत्री बनता है? हमें 1-2 बार बना, उसके बाद देख रहे हैं ना 20 वर्षों से एक ही जात का जो है मुख्यमंत्री है। क्या उसमें एक ही जात का मतलब नेतृत्व कर रहा है? उसमें तो हर एक जात है। जो मुख्यमंत्री भी बना हुआ है, एक जात को नेतृत्व करना जा रहा है, तो हर एक जाति उसमें सपोर्ट कर रहा है, हर एक जातियों का भागीदारी है उसमें। तो बिहारी सेना में सिर्फ हम नहीं है, हमसे भी कोई दिक्कत अभी देखें कि विकास जी का कितना दमदार क्रांतिकारी भाषण है, तो हम लोग उन लोगों के जोड़ने का काम करेंगे जो क्रांतिकारी है, दिग्गज आदमी है, हम लोग जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी 10 से 15-20 आदमी जो बैठे हुए, उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जो भी लोग अच्छा आएगा, अरे बताइए क्या हम लोग को क्षमता नहीं था कि पटना एक आईएम हो 200-300 के भर देते? आराम से एकदम भर देते।
क्यों नहीं हम लोग पढ़ा लिखिए? क्योंकि हम लोग अभी बेग की तरह हैं। हम चाहते तो पटना आईएमए हॉल का ही प्लानिंग पहले से चल रहा था कि हम लोग पटना आईएमए हॉल में कोई सुने भी होंगे कि हम करेंगे। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग के साथ जो भी जुड़ा हुआ अभी व्यक्ति है वो बेग की तरह, उसको सही स्थान पर लाइएगा लेकिन वो उछाल के उतर जाएगा। वो सोचता है ना कि हम जो है फाउंडर के माध्यम है। फाउंडर बन जाना इतना आसान बात किसी को नहीं है। अगर आप बन जाते तो मैं भी वहीं पर बैठता। मैं वो नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा ये हूं, लेकिन जो आपको डायरेक्शन दिया जाता है उस डायरेक्शन को पालन करिए। और जिस समाज का हम लोग नेतृत्व करने जा रहे हैं वो समाज हजारों साल से गुलाम है और आज भी बिहार में उसको दबदबा नहीं है। इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? मालूम है ना? दूसरी बात कि कमेटी बनाकर अगले बार से हम लोग कोई भी मीटिंग में देखेंगे भाई कि आपके साथ कितना लोग आया है, पदाधिकारी को मैं देखूंगा। अगर आपके साथ वैसा ना हो तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सक्रिय नहीं है, आप निष्क्रिय हैं। इस बात को पास किया जाए, इस बात को माना जाए ना पास किया जाए कि जो भी पदाधिकारी है, चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, कोई भी हो, तो कम से कम 5 ना आए, 2-3 लोग तो आपके साथ आएगा ना जी। यानी आप 2-3 लोगों को नहीं बताए आप कहते हैं कि हम समाज का नेतृत्व करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये बात माना जाए कि अगले प्रोग्राम से 2-3 आदमी को लेकर ही आना है ना। अगला जो बात है घोषणा, पहला ही घोषणा होगा। दूसरा घोषणा यह है कि हम लोग बिहारी सेना वैसे वर्ग को नेतृत्व करेंगे जिस वर्ग में 75 सालों से उस समाज का उस वर्ग पर दाग लगा हुआ है। जैसे दलित, पहला एग्जांपल है दलित। क्या देश की आजादी के बाद भी दलितों पर दाग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? इस बात को मानते हैं? आज की हिस्सेदारी दलितों को जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। आज भी जाइए दलित बस्तियों में जाइए तो आपको वहां पे 5 मिनट भी रहने का भी मन नहीं करेगा। इस बात को मानते हैं? तो खासकर उस पर जो भी अन्याय होगा तो हम लोग वहां पे 5 से 10 लेकर बिहारी सेना के पहुंचेंगे और जो भी हम लोग से बनेगा वो काम करने का कोशिश करेंगे। पहला दलित, दूसरा है अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ के रखना है क्योंकि इसका परसेंटेज अभी बिहार में 36% है और 36% का अभी तक कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। तो हम लोग तो उसी का नेतृत्व न करेंगे जिस समाज का नेतृत्व करता नहीं है, जिस समाज का 75 सालों के बाद भी आज तक उसको सत्ता में भागीदारी नहीं मिला। क्या बात को मानते हैं कि नहीं मानते? आप उसे समाज को जो है नेतृत्व करिएगा जिस समाज का 75 सालों से उसका सत्ता में भागीदारी है, मंत्रालय में भागीदारी है, नौकरियों में भागीदारी है, या किसी भी क्षेत्र में जाइए उसका भागीदारी है। क्या वो हम लोग का बात सुनेगा? यस या नो? सुनेगा? बात है नहीं सुनेगा। तो वैसे लोगों को अभी हम लोग को दूर रहना है, उस प्लेटफॉर्म से दूर रहना है। तो हम लोग 36% वाला को भी जोड़ना है। कहार हो, बरही हो, लोहार हो, कुम्हार हो, यानी अभी बड़ी कोई भी हो, 36% उसका भी मतलब उसका अभी बिहार में आबादी है, लेकिन उसका भी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। तीसरा वैसे वर्ग को जोड़ना है जो गरीब है। गरीब की आबादी पूरे बिहार में कितना % मात्रा सर? 70%। गरीब की आबादी कितना %? 62। गरीब मतलब सब आ गया। हम 50% ही लिखे हैं, उसकी आबादी 50% है। हर एक जात में जो है गरीब, वैसे लोगों को आवाज उठाना है। तो ध्यान रखना है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया दलित, अति पिछड़ा और गरीब, यानी DAG, डाक।
क्या हो गया? DAG मतलब दाग, यानी बिहारी सेना उसका नेतृत्व करेंगे जिससे 75 सालों से आज तक उस पर दाग लगा हुआ है। क्या गरीबों पर दाग लगा हुआ नहीं है? अति पिछड़ा पर दाग लगा हुआ नहीं है? दलितों पर तो दाग लगा हुआ है, तो जान रही है। और एक जान जाओ, सबसे पहली बात ये जान जाओ भाई, कि अगर सबसे ज्यादा शोषित अगर कोई है तो सबसे ज्यादा दलित। दलित को नकारा नहीं जा सकता है, ये बात मान के चलना पड़ेगा। और चाहकर भी उभरा नहीं है। क्या विकास है? चाहकर भी नहीं उभरा। अगर कोई कह दे मैं ओबीसी ईबीसी में आता हूं, अगर हमको दलित से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज से लाख दर्जन बेहतर, मतलब लाख बेहतर हम हैं ओबीसी। आज भी दलित के वस्तुओं में जाइए, जब जाते हैं तो हमको बैठने का मन नहीं करता है। मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। भले उसका नेता हो, कुछ भी हो, वो हम लोग को नहीं लेना देना। आज देख रहे विपक्ष किसका डंका बजा रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक हाथ में बाबा साहेब का बना हुआ एक संविधान लेके जो है घूम रहा है। हर एक पार्टियों में किसका जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया, देख लीजिए। तो हम लोग किसी भी अनुसूचित जाति को नकार नहीं सकते हैं। और ओबीसी वाला को मैं वार्निंग देता हूं, या ध्यान रखिए, ईबीसी हो या वार्निंग, कोई भी दलित को अगर बुरी नजर से देखेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद रखिए, जो भी दलित है या अनुसूचित जाति में है उसको समान पूर्वक इज्जत देना है। क्योंकि हम लोग 75 साल के बाद भी आज बेहतर है, लेकिन वो आज भी वो 80-80 में जाइए, आज जो वो जिंदगी जी रहा है वो जिंदगी हम लोग नहीं जी सकते। लेकिन हम लोग उसको जहां तक हद तक हो हम लोग मदद करेंगे। इस बात को पास किया जाए। गरीब को भी साथ लेकर चलना, यानी आज से बिहारी सेना एक DAG का नेतृत्व करेगा। DAG मतलब दलित, अति पिछड़ा, गरीब। कोई पूछेगा कि बिहारी सेना किसका नेतृत्व करता है, तो DAG का नेतृत्व करता है। DAG का फुल फॉर्म तो जानेंगे, दलित, अति पिछड़ा और गरीब। क्लियर हो गया? विकास जी सहमत है? सब लोग सहमत हैं? ये आज से पास किया जाता है और इन्हीं लोगों को जो है ना जोड़ना, इन्हीं लोगों को जोड़ना। और अगर कोई कहते हैं कि अगर इन तीनों वर्ग से या तीनों सेक्शन से अलग कोई आदमी आता है तो कहिए आइए मीटिंग में, स्वागत है। तो उन लोगों को सबका स्वागत है, लेकिन हम लोग डिसाइड करेंगे कि पद दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उसके बाद एक घोषणा हो गया। दूसरा मैं घोषणा करता हूं कि जिस समाज में हम लोग जन्म लिए हैं, जिस जाति में जन्म लिए हैं, ये तो नकारा नहीं जाएगा। क्या सर विकास जी? अगर हम कुम्हार में जन्म लिए हैं तो कुम्हार को जाना ही जाएगा कि हम कुम्हार में जन्म लिए हैं। ये रविदास में जन्म लिए हैं तो कोई तो छुपा नहीं सकते हैं कि हम रविदास में जन्म लिए, हम बोलेंगे कि कॉर्बेट में जन्म लिए। ये तो कभी हो नहीं सकता। खुल के बोलना है कि हम फला समाज में जन्म लिए हैं। क्या सर? ये बात बोलने में कोई दो राय नहीं। जो जात का नहीं है वो समाज का नहीं है। अब वो समाज का नहीं है तो वो देश का भी नहीं। जो जात का दुश्मन है तो समझिए वो समाज का नहीं है। इस बात को लेकर चलना है। अगर वो समाज का नहीं है तो देश का भी नहीं हो सकता वो आदमी। याद रखिए, अगर जिस जाति में पैदा लिया है वो जाति का अगर विरोध करता है तो उससे गद्दार आदमी कोई नहीं हो सकता। इस बात को पास किया जाए ना जी? पास किया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बिहारी सेना में अभी हम लोग 3 जाति के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें से एक कुम्हार है, एक रविदास है और एक चौधरी में है जो सतीश। आइएगा सतीश कहाँ गए? तो बात ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कुम्हार जुड़ता है तो सिर्फ हमको चेहरा देखकर जुड़ेगा, सिर्फ मुझे।
किसी को चेहरा नहीं देखना है। इस बात को पास किया जाए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करेगा। दूसरी बात, जो भी जुड़ा है उसका मान सम्मान हम लोग देंगे। अगर वो गलती करता है तो मैं समझूंगा उसका विकास है। अगर रविदास में अगर कोई चेहरा देखेगा तो रविरंजन भारती को देखेगा। रविरंजन भारती जिस समाज में जिस जाति में पैदा लिए है, वो अपना समाज अपना जाति बिहारी सेना में भागीदारी है कि नहीं है, मान सम्मान नहीं है, और रविरंजन भारती को देख कर ही इनको मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। क्या बात को सपोर्ट करते हैं? ताली लगाइए इनके लिए। उसके बाद चौथे समाज में सतीश को देखकर, उनकी चेहरा को देखकर जितने भी चौधरी समाज के जो लोग हैं, सतीश भाई को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में सतीश भाई हो या रविरंजन भारती हो या मैं कोई भी, अगर इनको नहीं रहना है तो प्रेम पूर्वक इस्तीफा देंगे। प्रेम पूर्वक जो है मंच के बाद जो है ये अपना घोषणा करेंगे कि मैं संगठन में नहीं रहूंगा। हो सकता है कि इनके बाद भी तो कोई तैयार हो रहा है, इनके बाद दूसरा पद दूसरे लोगों को दिया जाएगा। इस बात को माना जाए, पास किया जाए, ये पास किया जाए। सबको मन में क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? अब ये है कि रविरंजन भारती को जो है मंच पर बैठाए, हो सकता है मजबूरी बस आओ सब इनके जाति के लोग को नहीं अगर मानने की मौका मिले या कुछ ऐसा ना मिले, तो अब ऐसा किंतु परंतु नहीं करना है कि भाई हम हमारे समाज का मान सम्मान नहीं मिला। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तक हम लोग 3 समाज के लोग बैठे हुए हैं और उनका भी हिस्सेदारी है। आने वाले समय में अगर हिस्सेदारी होता है धीरे धीरे तो हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन हाँ डीएजी में, इसके अलावा नहीं। उसके बाद मैं एक घोषणा और कर रहा हूं कि बिहारी सेना के जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत सारा संघ बनाया जाएगा, जिसमें से बिहारी छात्र संघ, बिहारी डॉक्टर संघ, बिहारी शिक्षक संघ, बिहारी मजदूर संघ, बिहारी किसान संघ, ऐसे करके एक जो है ना ब्रांच बनाया जाएगा, शाखा। तो हम यहाँ पर एक घोषणा ये करना चाहेंगे कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनिल पंडित आए हैं। डॉक्टर अनिल पंडित जी, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं, बिहारी डॉक्टर संघ का अध्यक्ष आपको बनाया जाए और मन नाम से नहीं किंतु परंतु अगर करते हैं तो याद रखिए कि वो बात याद रखिए कि 75 साल याद रखिए कि हम लोग को आज तक कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। जितने भी डॉक्टर हैं उनका एक प्लेटफॉर्म पर लाइए, बैठाइए, बिहारी सेना के बैनर तलक हम लोग बात करेंगे, सभा में बुलाया जाए और बिहारी डॉक्टर संघ के जो है आपको अध्यक्ष के लिए हम लोग सोचे थे कि नामांकित किया जाए और जितने भी डॉक्टर हैं उनका लिस्ट बनाइए मसौरी विधानसभा में और सबका एक जगह बैठक करिए, उस डॉक्टर का आप नेतृत्व करिए, बनाया जाए कि बाद में जो सोचा जाए जहाँ की अनिल डॉक्टर साहब है, सुजीत है और एक जो है ये डॉक्टर राकेश जी, तीनों प्रस्ताव भेजिए। इस तरह से प्रकाश जी है, प्रकाश जी तो खैर को विभाग में है, तीनों अपना जो भी चारों है अपना प्रस्ताव थोड़ा सा 2 मिनट में भेजिए, यस ये फाइनल करेंगे। अगर सपोर्ट करना है हमें तो, नहीं करना है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास करिए। जितने भी डॉक्टर हैं 10 और 20 उसको जोड़िए सपोर्ट करने के व्यू से। और एक बात ध्यान रखिए, कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है जो सूर्या को धोखा दे। मैं यहाँ से 12 का भाव में। अच्छा सूर्या जी को बात हम पूछना चाहते हैं, मान लिया जाए कि किसी संगठन के आदमी जिसे बिहारी सेना बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ घटना चला जाए तो उस पर संगठन के आदमी क्या कहेगा कि हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, स्कॉर्पियो या तब जाए। वो हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे जाना है, आप बोल दीजिएगा तो नहीं आएंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी ना आएंगे।
गलत है बात। 1 मिनट देखिए। गाड़ी और सब समर्थन कर रहे हैं। हाँ। चल रहा है, ये गाड़ी भेजिए। कौन गाड़ी? नहीं, एक मिनट विक्रम वाला मैटर था। देखिए, जो भी मैटर आपको पता है कि नहीं पता है, विनय किसी भी मैटर को मैं जब सुनता हूं तो नेतृत्व करने का भाव से मैं करता हूं। पहला बात, आप उधर से आप कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, कहीं संभव नहीं। मैं जो बोलूंगा उस पर आप विचार करिए, उस पर संशोधन आप कर सकते हैं कि हाँ सूर्या जी हो सकता है। मैं गाड़ी और फॉर्चूनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जो भी साथी हमारे जो क्रांतिकारी हैं, बाइक से उतना दूर संभव नहीं है, हम लोग फेयर कर लेंगे, 500 200 300 करके हम लोग फेयर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज आप बोल रहे हैं, मान लिया किसी के साथ घटना हो जाता है कि ये नहीं है कि जैसे किसी सब जाति को दिक्कत होता है, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, तो ये कोई जाति के लेकर नहीं कहेगा कि कुम्हार में नहीं होता है, सब जाति में होता है, सब में हम बता रहे हैं। कितना तो एक महीना में हम आपको बताते हैं कि कुम्हार के साथ कितना घटना हुआ है, अदर के साथ कितना घटना हुआ है। ये चीज से हमको बुरा लग रहा है। देखिए, हमेशा आपको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, आज तक करते हैं, लेकिन जाति के लेकर नहीं है कि सतीश जी के नीचे आएगा, जो आदमी से जो जुड़ता है सभी को जोड़ना चाहिए, ये बिहारी सेना के आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप हमसे ज्यादा बोलेगा तो हम ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। बोलिए। देखिए, हो गया बात खत्म। हाँ, ये सही है, जो भी क्वेश्चन संगठन में कोई कुछ सही लिखाएगा तो उसको साइड करवा दिया जाएगा। हमको भी काम करने में मन लगेगा। विनय जी आज मीटिंग में आते थे, वो भी ना कर रहे हैं, हाथ शिकायत करते हैं, मनोज करता है, चार बार करता है, तो मुँह पर क्या ले बोलता है? कोचिंग जो शिकायत करते हैं, जो बोलिए बोले मेरे को बोले, सब सुन रहा है, सब बोले हमारा जी है, वो भी कहते हैं कि सर नहीं सर आपको बात नहीं मानते, वो अपने बात कुछ भी कहते थे, करो जाने दे या नहीं रहते। वहाँ जो घटना हुआ था वो घटना नहीं, जैसे कि लड़की का बेटा था और उसको भी अगले जी में जाया गया, हम लोग भी ले जाएंगे, आप भी कहा हम यही कहना चाहते हैं कि बिहारी सेना मसूरी में बढ़ेगा, हम मन धन से बढ़ाएंगे, लेकिन जाति के नाम पर नहीं बढ़ाएंगे। तो जाति के नाम पर बिहारी सेना में आएगा, तो हम इस सब में जो भी मेरे साथ रहेगा तो हम इसका ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन खत्म हो गया सबको? सबका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। पहली बात तो जाति का शब्द को मैंने लिया नहीं, कैसे जाति के शब्द नहीं लिया? अभी लिया गया डी है जी, डी। देखिए, पहली बात तो डी है जी, मैंने बोला डी है जी में कोई प्रॉब्लम? डी है जी, डी है जी तो जाति का है नहीं। डी है जी में तो अगर कोई उठाना चाहते हैं बोले, मैंने बोला डी है जी। लोग जो समझ गए दो बातें समझे, कोर्ट जो उस बात को कर रहे हैं, तो बात यहाँ पर एक ही है, थोड़ा सा बता रहे हैं किस बात को पकड़े हैं, बात समझिएगा। ये एग्जाम्पल दिए हैं कि कोई भी आज जातिवाद ऐसा है कि यहाँ पर 3 मुख्य दर्शक हैं जो यहाँ संगठन को चलाने में शुरू से योगदान दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट में पीछे खड़ा है, तो ये 3 कास्ट के आदमी यहाँ खड़ा है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आदमी देख करके जुड़ता है। एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर रंजन भारती जी है तो इनको देख करके रविदास जुटेगा, फलाना आदमी है तो जुटेगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू दे रहे थे। अब इसको सीरियस लेके चलिएगा, अब समझ रहे इस बात नहीं हो गया। प्रकाश भाई किसी को बुरा लगे ये हम लोग को कोई दर्द होने वाली बात नहीं। पहली बात, मैं बात किया डीएजी, सुन लीजिए आज के बाद जो भी क्वेश्चन है किसी को जो भी बोलना है बोल दीजिए। बात किया डीएजी, दलित, अति पिछड़ा और गरीब। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम लोग 3 जात के लोग अभी लगे हुए हैं बिहार से।
हो सकता है कल के कहार आ जाए, हो सकता है कल के बढ़ी आ जाए, हो सकता है कोई लोहार आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कोई मांझी आ जाए, हो सकता है कोई पासवान आ जाए, मेरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सबका एक नेता होगा, उस नेता के नीचे रहकर उसको सपोर्ट करना है। बात क्लियर? बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वो नेता शीर्ष नेतृत्व का भागीदारी होगा। शीर्ष नेतृत्व का मतलब वो सर्वसर्वी मतलब सर्वोपरि है। अगर वो इस्तीफा देगा तो नेक्स्ट लाइन में जो उसका लाइन में है, उस रेस में है, वो लाइन में। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? इस पर कोई चर्चा नहीं करना है। ये हो गया जाति। जाति तो हम पहले ही बोले थे फैक्टर है। जाति अगर कोई कहे कि नहीं है तो फैक्टर नहीं हो सकता। क्या जाति है? और हर एक पार्टी या संगठन में जाति का नाम लिया जाता, जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें जाति का गुण नहीं हो सकता है, ये बात मान सकते हैं। क्योंकि अगर जिस समाज में हम हैं उस समाज का नेतृत्व करता अगर ही जातिवाद करे, दूसरे जाति का तो लोग वैल्यू नहीं देगा। बात मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? जाति नहीं जातिवाद, जाति ही जाति से जातिवाद हो जाता है। बात सही है, हम लोग जातिवाद करते हैं। उसके बाद डीएजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है कि आपने बोला कि चलना है, जहां बोलते हैं वहां नहीं चलते। पहला बात ये आता है क्वेश्चन। देखिए हम लोग अकेले नहीं, पहली बात फोन करते हैं कि यहां चलना। बिहारी सेना के गरिमा और गरिमा के तहत उसको मान सम्मान बढ़ाना हम लोग को कर्तव्य है। कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य?